नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके जन्म का रहस्य जानेंगे। आज हम महादेव और पार्वती की अमर कथाओं से आत्मा की पुकार सुनेंगे। जो सुनोगे वह दिल की धड़कन बनकर आपके भीतर नया दीप जलाएगा। यह यात्रा आपको बताएगी कि आप अपने परिवार में क्यों जन्मे थे। यह कथाएं संस्कार और संकल्प का विज्ञान खोलती दिखाई देती हैं। चलो बैठो और मन को शांत करो, क्योंकि कथा अब शुरू होती है। पहले समझो, जन्म केवल शरीर की घटना नहीं, आत्मा का संकल्प होता है। परिवार केवल खून का नाता नहीं, कर्मों का सेतु होता है। हर आत्मा अपने अधूरे व्रत और ऋण चुकाने का मार्ग ढूंढती है। महादेव और पार्वती वही दिव्य गुरु हैं जो दिशा दिखाते हैं। पहली कथा हमें लेकर चलती है दक्ष प्रजापति के यज्ञ के समय। सती महादेव की आराधक थीं, पर पिता के अहंकार में बाधा थी। दक्ष ने महादेव का अपमान किया तो सती का हृदय कराह उठा था। सती ने देह त्याग कर प्रेम और सत्य की मशाल ऊंची की थी। इस घटना ने दिखाया कि जन्म से ऊपर भी आत्मा की प्रतिज्ञा होती है। सती ने प्रतिज्ञा की कि प्रेम फिर जन्म लेकर पूर्ण होगा। हिमालय की पुत्री पार्वती रूप में वह वापस लौटी थीं। यह पुनर्जन्म बताता है आत्मा अपने संकल्प का परिवार चुन लेती है। जब प्रतिज्ञा बड़ी होती है तो ब्रह्मांड भी मार्ग बना देता है। हिमालय के घर में माता मेना ने संस्कारों की गोद सजाई थी। पार्वती ने बाल्य से ही शिव नाम जप का प्रण किया। उसका हर दिन एक नया उपवास और मौन का पर्व होता था। देवताओं ने कहा शिव विरक्त हैं, पर पार्वती का संकल्प अडिग था। वनों में कठोर तप करके उसने धैर्य का दीपक जलता रखा। अग्नि समान तप ने उसके भीतर की स्मृति जगानी शुरू कर दी। वह सती की स्मृतियों की धारा में अपने संकल्प पहचानने लगी। महादेव ने पार्वती की तपस्या में स्थिर प्रेम का सागर देखा। नंदी और गणों ने भी उस अनुराग की ध्वनि सुन ली थी। नारद आए और बोले, समय समीप है, वरमाला निकट है। हिमालय के आंगन में दिव्य विवाह का उत्सव सजा था। देव ऋषि गंधर्व सब आए और स्तुति के स्वर गूंजे थे। शिव बारात में गण नृत्य करते आए और हंसी फूटी। मेना ने पहले भय देखा, फिर शिव के ज्ञान का प्रकाश देखा। पार्वती ने विवाह किया और संसार का संतुलन स्थिर हुआ। यह विवाह बताता है कि योग्य परिवार वही जहाँ संकल्प फलते हैं। आपका जन्म भी वही होता है जहाँ आपके व्रत जागते हैं। सती की वेदना से पार्वती का संकल्प एक सेतु बन गया। यह सेतु कर्म और करुणा का संगम माना गया था। दूसरी कथा हमें लेकर चलती है पार्वती के मन की मां कली। जब संसार में विघ्न बढ़े तो माता ने पुत्र का संकल्प किया। उन्होंने उबटन से एक बालक रचा और प्राण फूंके थे। वह बालक गणेश हुआ, जिसने द्वार की रक्षा का व्रत लिया। महादेव आए और नियम चक्राए तो दुर्घटना घटी थी। शिरच्छेद हुआ, पर करुणा ने समाधान का पथ खोजा। गजमुख मिला और बालक विनायक बनकर जग का अग्रपूज्य हुआ। यह कथा कहती है कि संकल्प से भी जन्म का मार्ग बनता है। माता का संकल्प उस आत्मा को उचित परिवार में खींच लेता है। जहाँ प्रेम और संरक्षण चाहिए, वहाँ वही घर बन जाता है। हर आत्मा ऐसी ही पुकार सुनकर उचित गोद चुनती है। गणेश की बुद्धि ने दिखाया ज्ञान और नम्रता साथ साथ चलते हैं। जहाँ विनय है वहाँ परिवार का देवत्व खिल उठता है। तीसरी कथा है कार्तिकेय के जन्म का अद्भुत प्रसंग। तारकासुर का आतंक बढ़ा तो देवता भयभीत हुए थे। भविष्यवाणी थी उसे शिव पुत्र ही पराजित करेगा। शिव के योगाग्नि से दिव्य चिंगारियां प्रकट हुई थीं। वे सरिताओं ने पोषित की और कृत्तिका माताओं ने पालन किया। कार्तिकेय क्रुद्ध असुर के अंत का व्रत लेकर बढ़े थे। उन्होंने सेना संग युद्ध किया और धर्म की रक्षा की। यह कथा बताती है कि पालन के कई रूप हो सकते हैं। जन्म देने वाला और पालन करने वाला दोनों ईश्वरीय साधन होते हैं। कभी आत्मा किसी कुल में जन्मती और किसी गोद में पलती है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रह्मांड उपयुक्त परिवार चुनता है। जहाँ युद्ध का संस्कार चाहिए वहाँ वीर कुल मिलता है। जहाँ ज्ञान चाहिए वहाँ ऋषि कुल में द्वार खुल जाता है। चौथी कथा शिलाद और नंदी की करुणामी कहानी सुनाती है। शिलाद ने संतति के लिए महातप किया और शिव से कृपा मांगी।
शिव ने नंदी को पुत्र रूप दिया जो अद्भुत भक्त था। नंदी ने पिता की आज्ञा निभाई और शिवद्वार का प्रहरी बना। यह कहानी दिखाती है कि पुत्र बनकर भी भक्त बनना संभव है। जहाँ भक्ति चाहिए वहाँ वही पुत्र आता जो भक्ति निभाए। आपका जन्म भी किसी अधूरे व्रत को पूरा करने आया होगा। कभी वह व्रत सेवा का होता, कभी वह ज्ञान का होता, कभी वह व्रत क्षमा का होता, कभी वह साहस का होता। 5वीं कथा है आह्लादित शिशु अशोक सुंदरी का सुगंधित प्रसंग। पार्वती ने कैलाश की नीरवता में कन्या का संकल्प किया। उन्होंने एक वृक्ष के आशीष से अशोक सुंदरी का प्रादुर्भाव पाया। वह कन्या नहुष से विवाह के लिए नियत हुई थी। जीवन ने उसे भी अनेक परीक्षा के मार्ग पर चलाया था। यह कथा कहती है कि मातृवांछा से जन्म का बंधन खिलता है। जहाँ प्रेम अकेला हो वहाँ संतान समरसता की नदी बनती है। अब बात करते हैं पितृ ऋण और मातृ ऋण के रहस्य की। हर जन्म 3 ऋण लेकर आता है, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। पितृ ऋण हमें परिवार के सम्मान और परंपरा की रक्षा सिखाता है। ऋषि ऋण हमें ज्ञान बांटने और सीखते रहने का दायित्व देता है। देव ऋण हमें प्रकृति और समाज के प्रति कृतज्ञ बनाता है। इन ऋणों को चुकाने योग्य परिवार ही आत्मा चुन लेती है। महादेव और पार्वती यही ऋतु चक्र समझाकर मन थकावट मिटाते हैं। वे कहते हैं कर्म ही अगला द्वार खोलते और बंद करते हैं। कर्म जब परिपक्व होता है तो परिवार सुंदर बाग बन जाता है। जहाँ दया खिलती है वहाँ बच्चे कमल समान जागते हैं। अब सुनो दक्ष यज्ञ के बाद संसार में क्या परिवर्तन आए थे। शिव के तांडव ने अहंकार की दीवारें ढहा दी थीं। विरक्ति के साथ करुणा का संगम बढ़ा और संतुलन लौटा। दक्ष ने गलती मानी और विनम्रता का दीपक प्रज्वलित किया। यह परिवर्तन हमें बताता है कि परिवार सीखता और सुधरता है। जब भूल स्वीकार होती है तब नए संस्कार जन्म लेते हैं। आपका जन्म शायद उसी सुधार की श्रृंखला का अगला कदम है। शायद आप परिवार में क्षमा की रोशनी फैलाने आए होंगे। शायद आप वाणी को मधुर बनाने का वरदान लेकर आए होंगे। शायद आप अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की हिम्मत बने होंगे। अब चलते हैं मार्कंडेय की उज्जवल कथा की ओर। मृत्यु रेखा के सामने छोटे मार्कंडेय ने शिव को पुकारा था। उन्होंने महामृत्युंजय का जप किया और काल का रूप देखा। महादेव प्रकट हुए और मृत्यु को पथ बदलना पड़ा। पिता ने संतान के लिए तप किया और संतान ने भक्ति निभाई। यह कथा दिखाती है कि जन्म और आयु भक्ति से दीर्घ होती है। जहाँ भक्ति की परंपरा हो वहाँ परिवार दीर्घजीवी बनता है। आपका जन्म ऐसे घर में हुआ तो गायन का दीप जलेगा। आप जप और ध्यान की विरासत आगे बढ़ाने आए होंगे। अब याद करो समुद्र मंथन का पारलौकिक प्रसंग भी। हालाहल जहर निकला तो देवता संकट में पड़ गए। महादेव ने विष पिया और नीलकंठ का नाम पाया। पार्वती ने कंठ थामा ताकि विष हृदय में न पहुँचे। यह त्याग माता पिता के संयुक्त संकल्प का स्वरूप था। परिवार का अर्थ है एक दूसरे की रक्षा का व्रत। जहाँ संरक्षण है वहाँ उत्पत्ति का चक्र सुगम बनता है। आपका जन्म ऐसी करुणा के प्रभाव से भी हुआ होगा। कभी किसी पूर्वज ने त्याग किया और आशीष प्रवाह बना। उस प्रवाह में नई आत्माएं खिलती और सीखती रहती हैं। अब सुनो बानासुर और अनिरुद्ध की भी गुंजार कहानी। बानासुर शिव भक्त था और अपने किले पर अभिमान रखता था। उसकी पुत्री उषा ने प्रेम का स्वप्न देखा था। अनिरुद्ध आए और युद्ध का समय आ पहुंचा था। महादेव ने भक्त की मर्यादा और धर्म का संतुलन साधा। यह कथा बताती है कि संबंध संतुलन से टिकते हैं। प्रेम और मर्यादा का समन्वय ही घर का किला बनता है। आपका जन्म भी इसी संतुलन को बचाने का संकल्प होगा। अब चले हिमालय के आश्रम में, जहाँ पार्वती ने साधना की। वह वृक्ष के नीचे बैठी श्वास को मंत्र में पिरोती थी। मन के विकार विरले होकर शुद्धता के मोती बन जाते थे। देवी ने सिद्धि नहीं शिवत्व की संगति चाही थी। यह चाह अंततः उसके जीवन का आदर्श बन गई। संसार में चाह अक्सर बंधन बनती पर यहाँ मुक्ति बनी। मुक्ति संस्कार बनकर आगे कुल की शिरा में बहती है। उससे जन्मे बच्चे स्वतंत्रता और जिम्मेदारी साथ सीखते हैं।
अब एक कथा ऋषि अगस्त्य और लोपामुद्रा का स्मरण कराती है। अगस्त्य ने दक्षिण को संतुलन दिया और समुद्र शांत किया। लोपामुद्रा ने गृहस्थी और ज्ञान का सुंदर संगम दिखाया। महादेव ने उनके तप को आशीष का कमल दिया। यह कथा गृहस्थ धर्म की दिव्यता समझाती है। गृहस्थी यज्ञ है जिसमें प्रेम और कर्तव्य आहुति होते हैं। उस यज्ञ से जन्मी संतान युगधर्म का दीप जलाती है। अब सुनो अनसुया और दत्तात्रेय की विश्वविख्यात कथा। अनसुया ने अतिथि सेवा और पतिव्रत से देवों को मोहित किया। त्रिदेव शिशु रूप में आए और ममता में पिघल गए। दत्तात्रेय रूप में जग में अद्वैत का ज्ञान फैला। यह दिखाता है कि सेवा से दिव्य संतान का आगमन संभव है। जहाँ सेवा है वहाँ जन्म का रहस्य खिलकर मार्ग बताता है। अब लौटे कैलाश जहाँ गणों की हंसी और भजनों की ध्वनि थी। गणेश और कार्तिकेय के बीच ज्ञान और वेग की चर्चा थी। पृथ्वी की परिक्रमा देखने का प्रसंग स्मरण किया गया। गणेश ने माता पिता की परिक्रमा करके जग जीत लिया। यह बताता है कि परिवार ही ब्रह्मांड का सार है। जहाँ माता पिता की सेवा है वहाँ सिद्धि सहज होती है। आपका जन्म भी सेवा की राह पर चलने को आया। अब बात करें गोत्र और वंश के दिव्य सूत्र की। गोत्र केवल नाम नहीं, प्रवाहमान साधना की नदी है। हर गोत्र में किसी ऋषि का स्वभाव गूंजता रहता है। आत्मा अपने दायित्व के अनुकूल गोत्र चुन लेना जानती है। यह चयन आपकी रुचियों और स्वभाव में झलकता है। शिव कहते हैं, स्वभाव को पहचानो और उसे निखारो। जब स्वभाव तप से निखरता है तब कुल का दीप प्रज्वलित होता है। अब सुनो काल भैरव की कथा जो समय का रहस्य खोले। कभी एक नगर में समय ठहर सा गया था। भैरव प्रकट हुए और समय का पहिया फिर घूम उठा। उन्होंने कहा, समय को शत्रु नहीं मित्र बनाओ। जो जन्म समय के साथ सदता वही उज्जवल हो पाता है। आप भी समय के साथ अपने व्रत सधाओ। अब चर्चा करें शिक्षा और संस्कार के बीज कैसे बोए। बचपन में प्रेम से बोले गए शब्द बीज बन जाते हैं। वे बीज बढ़कर जीवन का वृक्ष बन जाते हैं। महादेव ने मौन से और पार्वती ने मुस्कान से शिक्षा दी। मौन विवेक जगाता है, मुस्कान करुणा का स्रोत बनती है। विवेक और करुणा का संगम ही श्रेष्ठ संतति बनाता है। अब एक कथा भक्त बाणभट्ट का स्मरण भी कर ले। उसने शिव स्तुति लिखी और मन को पारस बना लिया। लेखन से उसने अपने कुल को आदर का प्रकाश दिया। यह बताता है कला भी कुलधर्म का एक दर्पण होती है। आपका जन्म कला की धारा आगे ले जाने को आया। संगीत हो या चित्रकारी सब ईश्वरीय कृपा के सेतु हैं। अब सुनो एक ग्राम की कथा जहां महामारी फैली थी। लोग घबराए तो पार्वती ने अंबिका रूप धारण किया। माता ने औषध और अनुशासन का संयम सिखाया था। ग्राम बचा और लोग नया जीवन सीखकर लौटे। यह दिखाता है मातृशक्ति परिवार को संकट से पार ले जाती है। आपके जन्म में भी वही रक्षा का गुण समाया हो सकता। अब एक सूक्ष्म बात, कर्मफल की दिशा पर रखो ध्यान। कर्मफल स्थिर नहीं, प्रार्थना और प्रयास से दिशा बदलते हैं। शिव का आश्रय प्रयास की अग्नि को शांत नहीं करता। वह अग्नि को दिशा देता ताकि प्रकाश बाहर बिखरे। आपका जन्म इसी प्रकाश को जग में बांटने हेतु आया। अब कथा शिवार्चन करने वाली चंद्रिका नाम कन्या की। उसने प्रतिदिन जल चढ़ाया और मन निर्मल बना लिया। विवाह में कठिनाई आई तो शिव ने मार्ग बनाया। उसका घर ज्ञान और आनंद का आश्रम बन गया। यह दिखाता है कि श्रद्धा घर को तीर्थ में बदल देती है। अब विचार करो, आपकी श्रद्धा किस दिशा में बढ़ रही। जहाँ ध्यान वह दिशा आपका परिवार का भाग्य लिखती है। अब बालक ध्रुव की दृढ़ता से प्रेरणा लेते हैं। ध्रुव ने ध्रुवतारा बनकर अमरता का आलोक पाया। पार्वती ने उस लगन में मातृत्व की झलक देखी। माँ की गोद दृढ़ता को करुणा से संतुलित कर देती है। यह संतुलन ही श्रेष्ठ जन्मों का संगम बन जाता। अब परिवार में संवाद की लय पर बात करते हैं। शिव का डमरू संवाद का प्रतीक और संतुलन का शंख है। डमरू के नाद से वर्णमाला प्रकट हुई थी। शब्द जब निर्मल हो तो संबंध पुष्प बनते हैं। कठोर शब्द संबंधों की पंखुड़ियां गिरा देते हैं। आपका जन्म मीठे शब्दों की खेती करने आया।
अब श्रवण कुमार की कहानी भी श्रवण योग्य है। उसने माता पिता की सेवा को जीवन बना लिया। उसकी कथा से करुणा की धारा फूटती रहती है। शिव कहते हैं, सेवा से बड़ा कोई साधन नहीं होता। सेवा से जन्म सफल और कुल पावन बन जाता है। अब ध्यान की सरल विधि भी समझ लेते हैं। श्वास गिनो और शिव नाम मन में गुंजायमान करो। ध्यान से मन शांत और निर्णय सटीक होने लगते हैं। सटीक निर्णय परिवार को समृद्ध दिशा में बढ़ाते हैं। समृद्धि का अर्थ केवल धन नहीं, सद्गुणों की धारा है। जहाँ सद्गुण है वहाँ देवता सेतु बन जाते हैं। अब एक कथा अर्धनारीश्वर की जो एकता का रहस्य कहती। शिव पार्वती एक ही देह में दो शक्तियां बन गए। यह बताता है जीवन के दोनों पक्ष पूरक होते हैं। पुरुष का साहस और स्त्री की करुणा मिलकर पूर्णता बनी। परिवार में यह संगति ही सच्चा आराधन बन जाती है। आपका जन्म इस संगति की मिसाल बनने को आया। अब एक गाथा वनवास की, जहां शिव ने जंगली जनों को सिखाया। उन्होंने कहा, ईश्वर बाहर नहीं अंदर भी जलता है। जब अंदर का दीप जले तो बाहरी रात छोटी लगती। वही दीप कुल का मार्गदर्शक बन जाता है। अब एक कथा है चिताभस्म की अलौकिक महिमा की। शिव ने स्मरण कराया कि अनित्यता ही सच्ची गुरु मंत्र है। जब यह स्मरण रहे तो अहंकार दूर रहता है। अहंकार दूर हो तो जन्म का उद्देश्य स्पष्ट दिखता। उद्देश्य स्पष्ट हो तो कर्म सौम्य और सरल हो जाते। अब कथा के सार को जीवन के द्वार पर रखो। सती का साहस बताता संकल्प मरता नहीं, रूप बदलता। पार्वती की तपस्या बताती प्रेम अनुशासन से पूर्ण होता। गणेश दिखाते हैं माता की इच्छा जग का आदर होती। कार्तिकेय बताते हैं पालन कई गोदों में विभाजित हो सकता। नंदी बताते हैं पुत्र और भक्त का मिलन मंगल होता। अशोक सुंदरी कहती है अकेलापन संतान से समरस होता। मार्कंडेय दिखाते हैं भक्ति काल का निर्णय बदल देती। नीलकंठ बताते हैं त्याग से जीवन बचाकर संतुलन बनता। अब आप अपने जीवन की पगडंडी पर दृष्टि डालो। कौन से गुण सहज आते हैं वही आपके व्रत होंगे। कौन सी भूल बार बार होती वही सीख का संकेत होगी। किन चेहरों के आंसू आपको जल्दी दिखते वही ऋण होंगे। किन विषयों में आप सहज चमकते वही दान होंगे। इन संकेतों से समझो कि परिवार में क्यों जन्मे थे। अब शिवालय की सीढ़ियों पर बैठकर स्मरण करो। आपके दादा दादी के गुण कौन से आपको प्रिय लगते। कौन से संस्कार आपको विरासत में सहज मिले थे। किस दर्द को देखकर आपका मन पहले कांपता है। जिस दर्द से कंपन हो उसी पर सेवा करो। वही सेवा आपके जन्म का निचोड़ बन जाएगी। अब एक कथा गणों की उदारता की भी सुन लो। एक निर्धन दंपति कैलाश आया और रो पड़ा। गणों ने भोजन, वस्त्र और आश्रय दे दिया। देवी ने कहा, यही सच्चा पूजन माना जाएगा। जिस घर में अतिथि सत्कार हो वह तीर्थ बनता। आपका जन्म उसी तीर्थ की लौ बढ़ाने आया। अब सुभग पथ पर गुरु की महिमा भी सुनिए। नारद ने पार्वती को समय का संकेत सुनाया था। गुरु सही समय का दर्पण बनकर मार्ग दिखाते। जहाँ गुरु कृपा हो वहाँ भ्रम टूटते ही जाते। आपके जीवन में भी कोई गुरु संकेत देता होगा। उस संकेत से परिवार की दिशा सुधरती रहेगी। अब रुद्राक्ष की महिमा पर थोड़ी दृष्टि टिकाएं। रुद्राक्ष मन की धड़कन को स्थिर बनाना जानता है। स्थिर मन सही कर्म और सही वाणी चुनता है। सही वाणी से घर में शांति का चांद उगता। शांति बढ़े तो संतान के संस्कार चमत्कार दिखाते। अब एक कथा किसान की, जो शिव भक्त था। वह प्रतिदिन हल चलाते समय शिव नाम जपता। उसका खेत कमल की तरह मुस्कुराने लगा। बच्चे विनम्र बने और गांव ने आदर दिया। भक्ति और परिश्रम साथ हो तो कुल पुष्पित होता। अब चिंतन करो आप किस कर्म में निपुण हो। उसी कर्म में भक्ति जोड़ो और तेज बढ़ाओ। तेज बढ़ेगा तो परिवार का भाग्य दीप्त होगा। भाग्य दीप्त होगा तो समाज भी रोशनी पाएगा। अब एक कथा भीलनी की भक्ति पर सुनते हैं। वह सरल प्रेम से बेलपत्र अर्पित करती थी। शिव ने उस सादगी को सर्वोपरि स्वीकार किया। दिखावा नहीं, सच्चाई देवता को प्रिय लगती। परिवार में भी सादगी का स्वाद मीठा होता। अब अंतर्मन के दोषों पर करुणा की रोशनी डाले।
क्रोध को धैर्य में बदलो और लोभ को दान में, ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलो और आलस्य को संकल्प में, कामना को करुणा में बदलो और भय को विश्वास में। यही परिवर्तन जन्म का सच्चा उत्सव बनाते हैं। अब एक कथा संत पिपलाद के धैर्य की सुने। वह कठिनाइयों में भी चेहरे पर शांति रखते। शिव ने कहा, धैर्य ही योग का पहला पग है। धैर्य है तो जीवन का संगीत संतुलित रहता। अब एक कथा विष्कीर्ण नगर की, जहां झगड़े बढ़े थे। शिव ने पंचाक्षरी मंत्र का जप कराया था। लोगों ने साथ बैठकर जप किया और मेल बढ़ा तो व्यापार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुधरे। यह दिखाता है समवेत जप से परिवार भी खिलता। अब नारी शक्तियों के रूपों पर दृष्टि डालते हैं। उमा सौम्यता है, दुर्गा साहस है, काली निर्णायकता है, अन्नपूर्णा पोषण है, गौरी पवित्रता है, भुवनेश्वरी व्यापकता है। इन रूपों का संतुलन घर को मंदिर बनाता है। आपका जन्म इन रूपों के साक्षी बनने को आया। अब एक कथा अनाथ बालक की, जो कैलाश आया। उसने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। देवी ने कहा, तुम्हारा हृदय सबसे बड़ा उपहार है। बालक ने सेवा की और ज्ञान पाया। उसके लिए कैलाश ही नया परिवार बन गया। यह दर्शाता है परिवार करुणा से भी बनते हैं। अब आपके मन के प्रश्नों के बीच एक सत्य रखो। आप संयोग नहीं, उद्देश्य का संतान रूप हैं। आपके भीतर एक विशिष्ट सेवा की पुकार है। उसे सुनो और छोटे कदमों से आगे बढ़ो। हर दिन एक कर्म को ईश्वरार्पित बनाओ। हर रात कृतज्ञता की चादर ओढ़कर सोओ। अब समापन से पहले एक दिव्य स्मृति दोहराते हैं। शिव की जटा से गंगाजल बहता और मन पवित्र करता। गंगा का प्रवाह हमें विनम्र बनना सिखाता है। विनम्रता से उपलब्धियां अधिक गहरी और स्थायी बनती हैं। स्थायित्व से पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहता है। यही आपकी आत्मा का संदेश आज उजागर हुआ। अब अपने घर लौटकर छोटे छोटे बदलाव शुरू करो। हर सुबह माता पिता का आशीष लेकर निकलो। हर संध्या थाली में प्रथम अंश कृतज्ञता को अर्पित। हर सप्ताह पड़ोसी के सुख दुख में साथ दो। हर महीने किसी नए सीख की शुरुआत करो। यह 5 आचरण आपके जन्म का दीप बनेंगे। अब अंतिम बार कथा की लय को सुनो। सती से पार्वती तक प्रेम का सेतु फैलता। गणेश से कार्तिकेय तक कर्तव्य का सूर्योदय होता। नंदी से मार्कंडेय तक भक्ति का गगन खोलता। नीलकंठ से अर्धनारीश्वर तक संतुलन का महासमुद्र झलकता। इन सब में आपका अपना कारण चमकता दिखाई देता। अब अपनी आंखें बंद करो और एक प्रश्न रखो, मैं किस गुण से दुनिया को समृद्ध कर सकता? जो पहला उत्तर आए वही आपकी धुरी होगा। उसी धुरी पर चलो और कर्म के मोती पिरो। मोती पिरोगे तो परिवार का हार खिल उठेगा। खिलता हार पीढ़ियों को सुंदरता और शक्ति देगा। अब नम्रता से महादेव पार्वती को प्रणाम करते हैं। उनके चरणों में हम अपनी भूलें रख देते हैं। उनकी कृपा में हम अपने संकल्प पुष्प अर्पित करते। उनके नेत्रों में हम नया मार्ग देख लेते। अब यह कथा आपके जीवन में क्रिया बन जाए। ध्यान रखो, आप अपने परिवार में कारणवश जन्मे। उस कारण को पहचानो और उसे कर्म में ढालो। कर्म में ढालोगे तो कथा स्वयं आगे बढ़ेगी। जब कथा आगे बढ़ेगी तो समाज भी मुस्कुराएगा। जब समाज मुस्कुराएगा तो देवता भी प्रसन्न होंगे। जब देवता प्रसन्न होंगे तो अगला जन्म उज्जवल होगा। जब अगला जन्म उज्जवल होगा तो आत्मा निर्भीक होगी। जब आत्मा निर्भीक होगी तो मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। जब द्वार खुलेगा तो यात्रा का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। यही है आपकी आत्मा का रहस्य और परिवार का उत्तर। महादेव पार्वती की कृपा से आप सदा प्रकाशमान रहें। अब इस प्रकाश को बांटने का संकल्प लेकर विदा लेते हैं। नमस्कार और अगली दिव्य कथा तक प्रेम सहित बने रहो।